अस्सलाम वालेकुम। आज ज़रा सा वो मार्कर का दिक्कत हो गया था, इस वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास चलेगी, छूटेगी नहीं। आप ध्यान से करना, सब देखो। कहाँ तक हमने कल कर लिया था? आज से मैं बोला था कि साइक्लो से स्टार्ट करेंगे। साइक्लो का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें रूल होता है। पहला क्या है? रूल होता है। रूल में वही सेम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं इसको, फिर क्या करते हैं? प्रीफिक्स वर्ड रूट करते हैं, फिर क्या करते हैं? सफिक्स करते हैं 1, फिर क्या? सफिक्स 2। आ रहा ना समझ में? तो इसमें यहाँ पर देखो वर्ड रूट है ना, यहाँ पे बस यहाँ पे साइक्लो लगा देना है आपको। आ रहा ना समझ में? यहाँ पे वर्ड रूट है जहाँ पे साइक्लो लगा देंगे हम। अब क्या हुआ? ये रूल हो गया। और इसमें दो चीज़ ध्यान से रखना है, दो चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें, पहला क्या है कि इसका पहले प्रायोरिटी देखते हैं। तो प्रायोरिटी में क्या होता है, इसको याद रखेंगे। पहले आता है मल्टीपल बॉन्ड, पीएफजी तो रहेगा ही, पीएफजी सबसे बड़ा, फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स आएगा, फिर आता है रिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखो दो चीज़ आएगा इंपॉर्टेंट, दो चीज़ है। क्या है? पहला कि अगर कार्बन कंटेनिंग जो रहता है फंक्शनल ग्रुप, अगर डायरेक्टली क्या होगा? अटैच्ड होगा, किससे? रिंग से होगा। डायरेक्टली क्या होगा? अटैच रिंग से होगा। तो क्या करेंगे इसको? वो रिंग का पार्ट इसमें लिखेंगे, यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स बन जाएगा। आया समझ में? ये क्या होगा? पहला क्या कंडीशन है कि जो फंक्शनल ग्रुप हुआ अगर डायरेक्टली अटैच हुआ रिंग से, तो उसको क्या बोलेंगे? वो क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स लेंगे। और दूसरा क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन और इक्वल हो जाए, किसके? रिंग के इक्वल हो जाए। दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो रिंग का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है चेन से। आ गया समझ में? अगर ज़्यादा हुआ ये कार्बन का चेन इक्वल हो गया दोनों, तो रिंग का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। अभी दोनों का एग्जांपल देख लेंगे, दोनों पर अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब जैसे देखो कि पहला ये बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये क्या है? कितने कार्बन है इसमें? रिंग में देखो कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे। और इसमें कितने हैं? 1 और 2, इसमें 1 और 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है? ये जो कार्बन चेन है इसका रिंग का ज़्यादा है, इसके इक्वल तो नहीं है, तो ये यानी कि ये रूल फॉलो नहीं करता है, तब हमें इतना ही में देखना होगा। तो इसका क्या नेमिंग करेंगे? पहले क्या करेंगे? यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। तो इसमें प्रीफिक्स इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। और ये क्या है मैं क्या बताया? फिर वर्ड रूट के साथ क्या लगाना है? साइक्लो। अब ये क्या है? 3 है तो प्रोपेन। आ रहा समझ में? अब फिर सेकंड एग्जांपल में मान लो कैसे देखते हैं। अब यहां पर देखो ये वाला आ गया, यहां पर ये नंबर ऑफ कार्बन चेन और रिंग इक्वल हो गया। देखो 1 2 3, 1 2 3 सेम सेम हो रहा ना। तो इसमें क्या होगा? इसका मैं क्या बोला कि रिंग का ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर काउंटिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3, इसमें ऐसे काउंटिंग करेंगे, इसमें भी 1 2 3। तो इसमें 1 2 3 करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल, प्रोपाइल है ना ये, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो, अब ये वाला हमारा तो हो गया कंडीशन पूरा फंक्शनल ग्रुप का। अब आते हैं पीएफजी अगर लगा होगा डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, मान लो कि डायरेक्टली अटैच हुआ रिंग से, तो अगर मान लो ऐसे कंडीशन हुआ COOH। अब ये क्या ऐसा लग रहा है कि हमें काउंटिंग यहाँ से करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक वो कंडीशन है, अगर डायरेक्टली अटैच रिंग से हुआ तो साइक्लिक में ध्यान रखना, साइक्लिक में तो हम क्या लेंगे उसको? ये कैसे हो जाएगा? ये स्पेशल, इसको सफिक्स बोलते हैं। यानी कि सफिक्स 2 इसका मतलब क्या है? ये प्रीफिक्स जैसा यूज होगा। प्रीफिक्स समझ रहे हो ना कि ये क्या हो जाएगा? ये एज ए ब्रांच जैसे, यानी कि मेन, ये ऐसे हो गया, ये मेन हो जाएगा, और ये एज ए ब्रांच जैसे यूज होगा। तो ब्रांच जैसे यूज होता है, समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर देखो COOH हो रहा, तो ये कैसे रहेगा? साइक्लो
प्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन हुआ ना। अभी इसको कैसे लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बोल रहे हो कि यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया, तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 ही करेंगे ना, तो 1 2 3 से करेंगे तो 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। अब स्पेशल सफिक्स हमें देखना है कि स्पेशल सफिक्स कौन कौन सा होगा। अगर मान लो कि ऐसे आया तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो मैं 3-4 ऐसे बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर COOH रहा तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे ना। अब फिर मान लो कि इसको आ जाएगा यहाँ पे ईस्टर का आता है, तो ईस्टर क्या होता है, COOR, ठीक है। और मान लो कि एसिड क्लोराइड आता है, तो एसिड क्लोराइड का COCl आता है, और फिर अमाइड होता है तो CONH2 साइनाइड हो जाएगा, और CHO एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा सेम ही। इसको सफिक्स 2 जो होता है, सफिक्स स्पेशल सफिक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेशल सफिक्स 2। तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। एस्टर को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। आ गया समझ में। अब इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है ना, तो इसको एसिड क्लोराइड कार्बोनाइल क्लोराइड। आ रहा समझ में ना। अब ये क्या है, अमाइड है, अमाइड है ना, तो अमाइड को क्या बोलेंगे, कार्बोक्समाइड, कार्बोक्सिमाइड होगा। ये साइनाइड का क्या है, कार्बोनाइट्राइल। ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, कार्बा एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको ये स्पेशल सफिक्स में यूज करेंगे। मान लो कि मैं अभी क्या बता, ये किस कंडीशन पे करना है, ये तभी कंडीशन पे करना है जब ये डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग। रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच हुआ तो इसको हम यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स 2 का। स्पेशल सफिक्स टू को कुछ नहीं, मतलब यही है कि ये क्या है, प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स इसको यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो मान लो कि अगर अगर अब नहीं दिया हो अगर वो कंडीशन, तो आप ये देख लिए हो कि मान लो कि इसमें तो डायरेक्ट अटैच है, तो डायरेक्ट अटैच है। अगर मान लो कि ये ऐसा अगर दिया हो CH2 फिर COOH, अब इसको आप वो मत कर देना कि हाँ ये अटैच है। ये देखो, ये जो है ये किससे अटैच है, CH2 के साथ अटैच है ना, तो CH2 के साथ अटैच है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको यूज़ करेंगे कैसे, एज अ फंक्शनल ग्रुप का। तो एज ए फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स का जो सफिक्स 2 का होता है वही इसमें रहेगा। तो इसको क्या ओइक एसिड बोलते हैं, ओइक बोलते हैं ना। तो इसका अगर ऐसे यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे, 2 पहले क्या है, प्रीफिक्स देखेंगे ना। यहाँ काउंटिंग इसको कहाँ से करेंगे ये ध्यान पे रखना है। तो इसको साफ से मैं कर दे रहा हूँ, देखो आप, CH2 COOH, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कभी फंक्शनल ग्रुप से करते हैं तो 1 और 2। तो क्या करेंगे, 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। फिर क्या है, ये 1 और 2 यानी कि वर्ड रूट आ रहा है ना, तो इथेन 1 ओइक एसिड। सिंपल सा, कुछ भी एकदम हार्ड नहीं, एकदम सिंपल सा। आप जितना सोचोगे सिंपल है वैसे ही फिर बनता जाएगा। मान लो कि एक एग्जांपल एक और दे रहा हूं, मान लो कि ऐसे है, बेंजीन वाला नहीं करेंगे अभी, ये NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, अब NO2 लगा है, ठीक है, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। इसका अब देखो, इसका जब नेमिंग करोगे तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करोगे नेमिंग। अब यहाँ पे NO2, तो NO2 क्या होता है, ये तो पहले ही से पता है हमें, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, पता है कि नहीं, जो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो NO2 को प्रीफिक्स है ये पहले से। तो यहाँ पे अब देखो मैं क्या बताया था कि ये काउंटिंग इसमें कहाँ करेंगे। अब मान लो कि इसमें प्रीफिक्स दिया हुआ है, और क्या था इसमें कि अगर वो प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो पहले क्या आता है, PFG होता है, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड होता है, फिर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, फिर क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो अब देखो काउंटिंग कहाँ से करेंगे। अब मान लो काउंटिंग ऐसे नहीं करना है 1 2, हमें ऐसे काउंटिंग करना है कि इसे पूरा ले ले हम। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम नीचे से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे काउंटिंग करेंगे। तो क्या है, 3 पे नाइट्रो साइक्लो हेक्स, हेक्स हो गया ना, हेक्स,
हेक्स और 1 पे 1 इन। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही बस करेंगे। अब ये सारा ये हो गया। अब ध्यान से आप इस चीज़ को देख लो एक बार। अब आते हैं जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ऐसे देख लो एग्जांपल, मान लो कैसे बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये साइक्लो है, पता है कि नहीं? साइक्लो में दिया हुआ है, तो इसमें कहाँ से करेंगे कि काउंटिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो काउंट करो यहाँ पे कि ये क्या है हमारे पास, ये है क्या है? इथाइल है, ये इथाइल है ना, और ये क्या है? मिथाइल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है? इथाइल। यानी कि मान लो कि ऐसे करोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी यहीं से आएगा। तो काउंटिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 हो गया ना। तो 1 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल हो गया ना। हेक्स, साइक्लोहेक्स, मैं बताया हूं ना, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया ना? और मान लो कि ऐसे रहा, तो अब काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां पर देखो ये क्या है? मिथाइल है ना। तो मिथाइल कितने पर आ रहा है? 1 और 1 पर आएगा। और ये कितने पे आ रहा है? 1 पे। यानी कि यहां से काउंटिंग करेंगे, जितने ज़्यादा ब्रांच हो तो यहां से करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1, ये क्या है? मिथाइल है ना, और वो इथाइल है। तो इसमें कैसे करेंगे? नेमिंग आप याद रखना। कभी मैं बताया हूं कि जो अल्फ़ाबेटिकल्स, जो अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फ़ाबेटिकल कहाँ कहाँ देखते हैं? प्रीफिक्स में देखेंगे और सफिक्स में देखेंगे, सफिक्स 2 में। ठीक है ना? समझ में आया ना? सफिक्स 2 में जहाँ पे इन और आइन हो, यहाँ तो प्रीफिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स में देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल। तो पहले आ जाएगा इधर से, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना? तो 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले आ जाएगा 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल, फिर 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। बस ऐसे ही है, और कुछ भी नहीं है इसमें, करते जाएंगे। ठीक है। और स्पेशल सफिक्स यूज करना है तो हमें पता है। एक स्पेशल सफिक्स के लिए मैं बता रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पे COCH3 डाल दो, और यहाँ पे Br कर दो, और यहाँ पे NH2 कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब देखोगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ये क्या है? COOCH3। यानी कि ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप किसका है? OH का है ना। तो OH मतलब क्या? कार्बोक्सिलेट, यानी कि वो ईस्टर का है। ये ईस्टर का है ना फॉर्मूला, COOR। तो ये R क्या है? ये R यही तो है, मिथाइल CH3। तो मान लो, तो फिर काउंटिंग कहाँ से करोगे? तो यहाँ से कर दो 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऐसे काउंटिंग कर दिए। तो अब नेमिंग करते हैं। तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग करेंगे ना। तो पहले कैसे करेंगे? 3 अमाइन, 4 ब्रोमो, साइक्लो पेंटेन, 1 कार्बोक्सिलेट। अब ये CH3 बच गया। तो ये CH3 मिथाइल क्या है? तो स्पेशल सफिक्स में है, तो हम उसको क्या करेंगे? CH3 को आगे डाल देते हैं। मिथाइल 3 अमाइन 4 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। आ गया समझ में? ऐसे ही हम कर देंगे सारा। अब आप बनाना इसमें से, और मैं अभी देखो अब बता देता हूँ। आई नेमिंग बेंजीन जो डेरिवेटिव्स होता है ना, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अब ये देखो सिर्फ बेंजीन के लिए है। अभी हम साइक्लो के लिए कर रहे थे तो उसका नेमिंग अलग है। अब यहाँ पे है सिर्फ बेंजीन के लिए। मान लो कि अगर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी पहला है रूल है कि मान लो कि जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन से, बेंजीन से अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको क्या है? कॉमन नेम जो होता है वो आईयूपैक में लिखते, कॉमन नेम लिखते हैं उसमें, कॉमन नेम, कॉमन नेम। तो इसको क्या है? आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करना पड़ेगा, जैसे COOH है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है। अब मान लो कि इसको लिखना होगा, कि हमें आईयूपैक नेम में लिखना होगा, तो इसको कैसे लिखोगे? बेंजीन, ये बेंजीन है ना, इतना पूरा बेंजीन, और ये क्या है? COOH क्या है? ये स्पेशल सफिक्स में यूज होगा ना, स्पेशल सफिक्स में यूज होगा ना। मान लो कि अगर ये रिंग होगा तो कैसे होगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे यूज करेंगे ना। अब मान लो कि अब ऐसे ही दिया, COOH दिया है, और COOR से होगा अगर। ठीक है। तो ये क्या है? ईस्टर है ना, ईस्टर। तो ये ईस्टर के लिए क्या करते हैं? इसका नाम क्या होता है? तो अगर ऐसे देखोगे आप आईयूपैक में तो क्या हो जाएगा? बेंजीन, ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट।
और ऐसे कैसे, ऐसे क्या बोलेंगे कॉमन नेम में, बेंजोएट। तो ये याद करने वाला है, तो आप इसको याद करना। अगर ऐसे रहा SO3H, बेंजीन के साथ अगर ऐड होगा तो पहले बता रहा हूं, तो इसको क्या, बेंजीन और क्या है, सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है ना? बेंजीन के साथ COCl होगा तो बेंजोइल क्लोराइड। और ऐसे देखेंगे तो कैसे रखेंगे, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे है ना सारा, पहले वाले में कराया ना, सफिक्स टू में ये होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलेट होगा, फिर CO से कार्बोनाइल क्लोराइड होगा, ये NH2 अमाइंड होगा तो कार्बोक्समाइन होगा, कार्बोनाइट्राइल होगा, कार्बोल्डिहाइड होगा। इसको ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि इसमें, और ये हो गया ना। अब मान लो कि नेमिंग, और जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में CH3 है, तो CH3 को क्या बोलते हैं हम, अगर ऐसे रहता है तो टॉलिन बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, टॉलिन बोलेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? OH अगर अटैच होगा तो बेंजीन से फिनॉल बोलेंगे। समझ में आ गया? और NH2 अगर अटैच होगा तो एनिलीन बोलेंगे, ठीक है। और ये हो गया। और साइनाइड, अगर मान लो कि साइनाइड भी अटैच होगा अगर बेंजीन से, तो इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। और बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं ना, तो मान लो इसको आयोपिक नेम में कैसे लिखोगे, तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, यही है ना। क्योंकि मैं भी उस टाइम बताया हूं कि अगर सफिक्स कभी भी अगर ब्रांच रिंग के साथ अगर ऐड होगा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, तो उसका सफिक्स टू जो होता है वो अलग हो जाता है। देखो CN के साथ क्या है, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो आगे। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से करना आप लोग। CH3 है, ये है, ये है, ये है, यहां पर लगा हुआ है NO2, 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 ठीक है। तो इसमें ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, नाइट्रो है ना, नाइट्रो है ना। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 कहीं से भी कर लो, एकदम आसान है। 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी कर लो। तब नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 ना, तो 1 कि फिर नेमिंग कैसे करेंगे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और ये क्या है, यहाँ ये क्या है, CH3, और ये बेंजीन के साथ ऐड रहता है, तो यही है ना, टॉलिन ही तो हमारा है। तो यहाँ पे टॉलिन लिख देंगे। इसको क्या बोलते हैं, TNT, यही है। अब ये कहाँ आप देखे हो, एंग्री बर्ड खेलते हो या माइनक्राफ्ट खेलते हो गेम, तो उसमें होगा TNT यूज़ करते हैं, जो उसी को बोलते हैं। और मान लो कि इस OH फिनॉल के साथ ऐसे अगर है, इस पे NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ पे NO2 है, तो इसको नाम क्या लिखेंगे, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, यही रहेगा ना, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। सिंपल सा है, इसको बोलते हैं TNP, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सिंपल सा, और कुछ नहीं है, बस एकदम आसान तरीके से है, हमें नेमिंग करना होता है। ये जो CH3, आपको ये सब तो याद रखना पड़ेगा। ये जो है बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं COOH से अगर बेंजीन अटैच है तो उसको बेंजोइक एसिड बोलेंगे। COOR है तो बेंजोएट बोलते हैं। SO3 है तो बेंजोइक सल्फोनिक बोलते हैं। COCl है तो बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। ये क्या है, ये सब कॉमन नेम है, ठीक है ना। CH3 और टॉलिन बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, NH2 से रहेगा तो, CN से रहेगा तब बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे। अब ऐसे ही इसका बाद से अगर जब हमें ये पता होगा तो फिर तो इसका नेमिंग हम कर ही लेंगे। आ रहा है ना समझ में? अब मान लो कि अब अगर एक से ज्यादा, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ गया, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप अगर आया, तो जैसे मान लो कि ऐसे COOH हुआ, यहां पे COOH हो गया कि नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ऐसे मत लिख देना कि डाइबेंजीन हो जाएगा, ये डाइबेंजीन कार्बोक्सिलेट नहीं होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, बेंजीन। इसका नेमिंग कैसे करें, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा समझ में ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखते हैं इसका नेम।
और ऐसे ही रहा अगर ओ एच से रहेगा तो इसका नेमिंग बताओ आप लोग। अगर ओ एच से रहेगा तो क्या होगा, बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये नेमिंग देख लो, 1 2 3 4 5 6 दोनों साइड से करोगे तब ऐसे ही होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब देखो एक तीसरे नंबर पे एक आता है कि अगर मिथाइल हो, दो याद रखना इसको, मिथाइल और इथाइल हो, मिथाइल हो और इथाइल हो तो कैसे करते हैं। मान लो कि CH3 हुआ, ठीक है, ऐसे अगर लगा होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 मिथाइल बेंजीन, या इसको आप बोलते हो टॉलीन। आ रहा ना समझ में। इसको बेंजाइल सिर्फ किसके लिए, बेंजाइल और इथाइल के लिए, मिथाइल और इथाइल के लिए। तो मान लो कि CH2 CH3 भी अटैच है इसके साथ ऐसे, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 इथाइल बेंजीन। आ रहा है ना समझ में। और अगर मान लो कि ऐसे नहीं अटैच है, अगर ऐसे अगर सिचुएशन दिया हो, CH2 CH2 CH3 दिया हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ काउंटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से कर देंगे 1 2 3, ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे ना, क्योंकि ये बेंजीन है, हम साइक हमें वो यहाँ पे वो नहीं देखना है आपको। मैं क्या बताया हूँ कि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे काउंटिंग करेंगे क्योंकि ये रिंग नहीं है, ये बेंजीन है। रिंग है लेकिन ये क्या है, ये बेंजीन है, ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा। इसको देखेंगे बेंजीन के लिए, सिर्फ हम बेंजीन के लिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 फेनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा है समझ में। नेमिंग क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लो कि अगर ऐसा हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, 4 पे क्या है, फिनाइल है, फिनाइल है ना, ब्यूट 1 इन, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। तो आप यहाँ तक का करना, सारा प्रैक्टिस करना, फिर मुझे बताना। कल इंशाल्लाह लाइव क्लास होगी। अभी वो कुछ दिक्कत है इस वजह से ऐसे पेपर पेन पेपर पे करना पड़ा, लेकिन क्लास तो छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, और इधर उधर अभी घूमे उमेंगे नहीं, शादी ब्याह ये सब कुछ नहीं, अभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कहीं जाना वाना नहीं है। ठीक है, ठीक है, और हमारे साथ देखते रहिएगा आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।